नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। नमस्कार। महाभारत कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। श्रीमन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत को एक कथा श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करते हुए पिछली कड़ी में मैंने मूल संस्कृत ग्रंथ के प्रथम पर्व, जो आदि पर्व के नाम से प्रसिद्ध है, उसके पहले उपपर्व अनुक्रमणिका पर्व में ब्रह्मा और गणेश की सहायता की जो कथा है उसे आपको सुनाया था। अब इस कड़ी में इसी उपपर्व में महाभारत महाकाव्य की अवधारणा की जो कथा है उसे मैं कमल किशोर आपको सुनाता हूं। उग्र शिवाजी कहते हैं, संसारी जीव अज्ञानांधकार से अंधे होकर छटपटा रहे हैं। ये महाभारत ज्ञानांजन की शलाका लगाकर उनकी आंखें खोल देता है। ये शलाका क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थों का संक्षेप और विस्तार से वर्णन। ये न केवल अज्ञान की रतौंधी दूर करता है, अपितु सूर्य के समान उदित होकर मनुष्यों की आंख के सामने का संपूर्ण अंधकार ही नष्ट कर देता है। यह भारत पुराण पूर्ण चंद्रमा के समान है, जिससे श्रुतियों की चांदनी चिटकती है और मनुष्यों की बुद्धि रूपी कुमुदनी सदा के लिए खिल जाती है। यह भारत इतिहास एक जाज्वल्यमान दीपक है। यह मोह का अंधकार मिटाकर लोगों के अंतःकरण रूप संपूर्ण अंतरंग गृह को भली भांति ज्ञानालोक से प्रकाशित कर देता है। महाभारत वृक्ष का बीज है संग्रहाध्याय और जड़ है पौलोम एवं आस्तिक पर्व। संभव पर्व इसके स्कंद का विस्तार है और सभा तथा अरण्य पर्व पक्षियों के रहने योग्य कोटर है। अरण्य पर्व इस वृक्ष का ग्रंथि स्थल है। विराट और उद्योग पर्व इसका सार भाग है। भीष्म पर्व इसकी बड़ी शाखा है और द्रोण पर्व इसके पत्ते हैं। कर्ण पर्व इसके श्वेत पुष्प हैं और शल्य पर्व सुगंध। स्त्री पर्व और ऐशिक पर्व इसकी छाया है तथा शांति पर्व इसका महान फल है। अश्वमेध पर्व इसका अमृतमय रस है और आश्रम वासिका पर्व आश्रय लेकर बैठने का स्थान। मौसल पर्व श्रुति रूपा ऊंची ऊंची शाखाओं का अंतिम भाग है तथा सदाचार एवं विद्या से संपन्न द्विजादि इसका सेवन करते हैं। संसार में जितने भी श्रेष्ठ कवि होंगे उनके काव्य के लिए यह मूल आश्रय होगा। जैसे मेघ संपूर्ण प्राणियों के लिए जीवन दाता है, वैसे ही यह अक्षय भारत वृक्ष है। उग्र शिवाजी कहते हैं, यह भारत एक वृक्ष है। इसके स्वादु, पवित्र, सरस एवं अविनाशी पुष्प तथा फल हैं धर्म और मोक्ष। उन्हें देवता भी इस वृक्ष से अलग नहीं कर सकते। अब मैं उन्हीं का वर्णन करूंगा। बहुत पहले की बात है, व्यास जी ने अपनी माता सत्यवती और परम ज्ञानी गंगापुत्र भीष्म पितामह की आज्ञा से विचित्र वीर की पत्नी अंबिका आदि के गर्भ से 3 कुरुवंशी पुत्र उत्पन्न किए, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। इन तीनों पुत्रों को जन्म देकर व्यास जी अपने आश्रम पर चले गए। जब वे तीनों पुत्र वृद्ध हो परम गति को प्राप्त हुए, तब महर्षि व्यास जी ने इस मनुष्य लोक में महाभारत का प्रवचन किया। जनमेजय और सहस्त्रों ब्राह्मणों के प्रश्न करने पर व्यास जी ने पास ही बैठे अपने शिष्य वैशंपायन को आज्ञा दी कि तुम इन लोगों को महाभारत सुनाओ। तो वैशंपायन ने उन्हें महाभारत सुनाया। इस महाभारत ग्रंथ में व्यास जी ने कुरुवंश के विस्तार, गांधारी की धर्मशीलता, विदुर की उत्तम प्रज्ञा और कुंती देवी के धैर्य का भली भांति वर्णन किया है। महर्षि व्यास ने इसमें श्री कृष्ण के महात्म, पांडवों की सत्यपरायणता तथा धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन आदि के दुर्व्यवहारों का स्पष्ट उल्लेख किया है। मानवों के उपाख्यानों सहित 1 लाख श्लोकों के इस उत्तम ग्रंथ को आद्य भारत अर्थात महाभारत जानना चाहिए। तदनंतर व्यास जी ने उपाख्यान भाग को छोड़कर 24 सहस्त्र श्लोकों की भारत संहिता बनाई,
जिसे विद्वान पुरुष भारत कहते हैं। इसके पश्चात महर्षि ने पुनः पर्व सहित ग्रंथ में वर्णित वृत्तांतों की अनुक्रमणिका अर्थात सूची का एक संक्षिप्त अध्याय बनाया, जिसमें केवल 150 श्लोक हैं। व्यास जी ने सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव जी को इस महाभारत ग्रंथ का अध्ययन कराया। तदनंतर उन्होंने दूसरे सुयोग्य शिष्यों को इसका उपदेश दिया। तत्पश्चात भगवान व्यास ने 60 लाख श्लोकों की एक दूसरी संहिता बनाई। उसके 30 लाख श्लोक देवलोक में समादृत हो रहे हैं। पितृलोक में 15 लाख तथा गंधर्वलोक में 14 लाख श्लोकों का पाठ होता है। इस मनुष्य लोक में 1 लाख श्लोकों का आद्य भारत अर्थात महाभारत प्रतिष्ठित है। देवर्षि नारद ने देवताओं को और असित देवल ने पितरों को इसका श्रवण कराया है। सुखदेव जी ने गंधर्व, यक्ष तथा राक्षसों को महाभारत की कथा सुनाई है, परंतु इस मनुष्य लोक में वैशंपायन जी ने इसका प्रवचन किया है। मुनिवरों, वही 1 लाख श्लोकों का महाभारत आप लोग मुझसे श्रवण कीजिए। तो ये थी आदि पर्व के पहले उपपर्व अनुक्रमणिका पर्व में कही गई महाभारत महाकाव्य की अवधारणा की कथा। इस कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में इससे आगे की कथा सुनाऊंगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।